2000 का नोट बहुत ज़्यादा प्रचलन में था नहीं। मेरी राय में ये बिल्कुल सही फैसला है। गवर्नमेंट का बहुत सही फैसला है। 2000 का नोट होना ही नहीं चाहिए मेरी नज़र में। ये 2000 की नोट सरकार को उस समय लानी ही नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छा फैसला है सरकार का, ये बहुत पहले करना चाहिए था। 8 नवंबर 2016 तो आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 की नोट बंद करने का फैसला लिया था, जिसके बाद ही उन्होंने 2000 की नोटों का चलन शुरू किया था। और अब आपको एक डेट और याद रखनी है, 30 सितंबर 2023, क्योंकि 2000 का नोट बंद करने का आरबीआई ने फैसला ले लिया है। और अब इस वक्त हम लखनऊ के हजरतगंज में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनकी इस पर राय लेंगे। मेरा नाम संजय शर्मा है। तो ये जो 2000 का नोट बंद किया गया है, ये कदम भी मुझको कुछ वैसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो भी कोई अगर योजना बनाई जाती है तो वो ये सोच के नहीं बनाई जाती है कि ये लंबे समय के लिए होगी। और जब योजना लंबे समय के लिए नहीं बनती है तो अल्टीमेट लूजर उसमें जनता रहती है। जैसे हम 2000 का नोट लेके आए, 2000 के नोट को लाने में खर्चा हुआ। अब उसके बाद ये 2000 का नोट जब इस तरह से फेजेज में इसको आउट किया जाएगा तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि हमारे संसाधनों पर इसमें बोझ पड़ेगा, जनता के बीच कैओस की स्थिति होगी, जनता को बैंकों में फिर से लाइन लगानी होगी। एक पक्ष इसका ये हो सकता है कि हम इससे काला धन बाहर लेके आएंगे, लेकिन अगर ये बात कही जाएगी तो मैं ये कहूँगा कि हमारे सिस्टम का ये बहुत बड़ा फेल्योर है कि अभी 2000 का नोट आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और इतने दिनों में अगर ये नोट काले धन के स्रोत के रूप में अगर इकट्ठा हो गया तो वो हमारे सारे के सारे जितने भी तंत्र हैं उन सभी तंत्रों की एक बेहद नाकामी का सवाल है। अब अगर हम थोड़ा सा लाइटर साइड आएँ तो इस नोट का दूरगामी प्रभाव अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको अपने घर में ही दिखाई दिया कि जिस तरह से हमारे घर में गृहिणियाँ होती हैं वो कुछ नोट जो है इस तरह के छुपा के रखती हैं, लेकिन ऐसे समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो उनके बेचारी जो छुपे हुए नोट होते हैं वो सीधे बाहर आ जाते हैं। सर, जिस तरह आप बता रहे हैं कि 2016 में भी नोटबंदी हुई थी और इस बार जो आप बता रहे हैं जो योजनाएं वो फेलियर, आप इसको एक बड़ा फेलियर बता रहे हैं, तो 2016 में भी नोटबंदी हुई थी, क्या उस वक्त भी भ्रष्टाचार कम हुआ था? देखिए, ये जहाँ तक अगर भ्रष्टाचार को कम करने की बात कहें तो मेरा विशुद्ध रूप से ये मानना है कि भ्रष्टाचार केवल वहाँ कम होता है जहाँ की सरकार अगर बिल्कुल निस्वार्थ और निर्लिप्त होकर कोई काम करे। यहाँ ये होता है कि जो सरकार के नज़दीक है वो अपने उन नोटों को, उन चीज़ों को पहले से ही मैनेज कर लेता है क्योंकि उसको मालूम होता है कि स्कीम्स आने वाली हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो कोई विपक्ष में है इससे उसकी कमर ज़रूर टूटती है। आरबीआई ने जो बड़ा फैसला लिया है कि 2000 की नोटें वापस ली जाएंगी और उसका 30 सितंबर तक की अंतिम तिथि दी गई है कि 30 सितंबर तक के आप बैंक में नोट बदलवा सकते हैं, एक्सचेंज करवा सकते हैं, अन्य मूल्य के नोट ले सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मैं सोचता हूँ ये गवर्नमेंट का अच्छा कदम है। 2000 के नोट जो आपकी जनरल पब्लिक है उसके पास नहीं थे, ये नोट जो बड़े थे वो होर्डिंग करते थे। इससे जो बैंक वापस लेगी तो एक तो होर्डिंग वाला मसला ख़त्म हो जाएगा, बड़े लोगों को तकलीफ़ ज़्यादा होगी, जो सामान्य लोग हैं उनके लिए हमें लगता है बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2000 का नोट बहुत ज़्यादा प्रचलन में था नहीं। तो इससे भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा और हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो 2016 में नोटबंदी हुई थी उससे भी भ्रष्टाचार पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा था। आपका क्या कहना है, इस बार जो 2000 की नोटों को वापस लिया जा रहा है उससे क्या कुछ असर पड़ सकता है? एक्चुअली 2000 का नोट जो है काफ़ी बड़ा नोट है और प्रचलन में नहीं। बैंक से जैसे ही ये नोट आता है तो लोग इसको होर्डिंग करते ही करते हैं। प्रचलन में इसलिए नहीं है ना कि ये बहुत बड़ा नोट सामान्य लोग नहीं रखते हैं, उसको तोड़वाने में, चेंज कराने में बहुत लोगों को, सामान्य लोगों को दिक्कत आती, जबकि बड़े लोगों को होर्डिंग करनी होती कम स्पेस में, ज़्यादा नोट उनको रखने पड़ते हैं तो उनको बड़े नोट आसानी से होर्डिंग करने में उनको सुविधा होती है, तो उनके लिए तो ये ठीक था। और जो बात ये है कि 2000 का नोट 2016 में आया था, उसके पीछे गवर्नमेंट की ये धारणा रही थी कि उस समय लिक्विडेशन का क्रंच था, सिस्टम में रुपया नहीं था बहुत ज़्यादा, तो 2000 का नोट उस समय निकाला गया था और गवर्नमेंट इसको फर्दर प्रिंटिंग नहीं कर रही थी। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी और बैंक में ये नोट नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा बैंक आपको नोट नहीं दे रही थी इसको।
तो इसलिए ये बंद होना ही था और हम इसका स्वागत करते हैं। अच्छा काम हुआ ये। चलिए हम बढ़ते हैं, दूसरे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह आरबीआई ने कल ये बड़ा फैसला निकाला, अपना ऐलान जारी किया है कि 2000 के नोट को वो वापस ले लेंगे। 23 मई से इसकी प्रोसेस शुरू होगा और 30 सितंबर तक की अंतिम तिथि है कि आप बैंक में जो नोट है वो एक्सचेंज करवा सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय में ये बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि जितने भी बड़ी करेंसी के द्वारा पब्लिक जो है, जो मोटे पैसे वाले हैं, वो उसको इकट्ठा करने में आसानी रहती है। तो ये गवर्नमेंट का बहुत सही फैसला है। 2000 का नोट होना ही नहीं चाहिए मेरी नज़र में। सर, 2016 में जब इंडिया डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रही है तो 2000 नोट क्या जरूरत है? आप डिजिटल ट्रांसफर करिए ना। सर, 2016 में 500 और 1000 की नोट को जब बंद किया गया, फिर उसके बाद सरकार ने 2000 की नोट लाई, तो इससे उनका उद्देश्य जो था वो क्या पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ? नहीं, वो तो देखो, ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, लेकिन मेरी नज़र में गवर्नमेंट का डिसीजन अच्छा है। हम उसको सपोर्ट करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 2000 के नोट से। आप गवर्नमेंट को और आरबीआई ने जो फैसला लिया है आप उसे सपोर्ट करते हैं? हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। तो जिस तरह, सर आप बताइए, आरबीआई ने जो कल फैसला लिया है कि 2000 की नोटें जो हैं वो वापस ले ली जाएंगी, फिलहाल वो चलन में रहेंगी, लेकिन बिल्कुल सही है। ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि पिछले 1 साल से 2000 की नोट किसी ने देखा भी नहीं था। तो वो जहाँ पे जानी चाहिए थी वो ऑलरेडी पहुँच चुकी थी, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि कोई भी करेंसी अगर रोटेशन में नहीं है तो वो इकोनॉमी के लिए बिल्कुल लाभदायक नहीं होती है, इकोनॉमी बैठा देती है। आज के टाइम में ब्यूरोक्रेट्स में भी जो पैसे कमाए हैं उसको कहीं ना कहीं सेटल कर रखे हैं, तो वो 2000 के नोट के रूप में ही है। तो विपक्षी दल इस पे जो है बड़ा सवाल उठा रहा है कि सरकार ने 2016 में भी नोटबंदी करी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, और अब फिर एक मिनी नोटबंदी लेकर आए हैं 2000 की, जो 30 सितंबर में खत्म हो जाएगी। ये 2000 के नोट सरकार को उस समय लानी ही नहीं चाहिए। जहां भी बड़ी करेंसी होती है उस देश की इकोनॉमी का हाल बुरा हो जाता है, क्योंकि ये ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मनी के रूप में ही बड़ी करेंसी डेवलप होती हैं। तो ये 2000 का नोट लाना ही गलत था। मे बी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी रही हो, तो मेरे को लगता है अब उनको रियलाइज हुआ और उसको विड्रॉ किया। तो आप इस फैसले पर प्रॉपर सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, मैं सपोर्ट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आरबीआई ने जो फैसला लिया है कल की 2000 की नोटें जो हैं वो 30 सितंबर तक अंतिम तिथि है। आप बैंक में या तो एक्सचेंज करवा सकते हैं या अन्य मूल नोट से एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, या आप जमा करवा सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? ये बहुत ही अच्छा फैसला है सरकार का। ये बहुत पहले करना चाहिए था, जिससे ब्लैक मनी मार्केट से निकालना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इकोनॉमी दुरुस्त करने के लिए ये स्टेप उठाना ही पड़ेगा। लेकिन 2016 में भी तो नोटबंदी हुई थी, उस वक्त क्या जो भ्रष्टाचार कम करने के लिए जो सरकार ने कदम उठाया था, तो क्या वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? वो एकदम से जनता की डिमांड पूरी करने के लिए शायद इन्होंने 2000 का नोट इन्होंने बनाया हो, बट ये जो डिसीजन अभी है वो बहुत ही सही है और इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडिया के फेवर में ये। लेकिन 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उससे काफ़ी हम आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। लोग भीड़ में खड़े थे, लाइनों में खड़े थे, धूप में लोगों की तबीयत बेहोश हुए जा रहे थे, तबीयत खराब हुई जा रही थी। इस बार भी क्या ये जो 2000 की नोटें बंद होने का फैसला हुआ है, क्या इससे भी कुछ इस तरह के हालात बन सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन है, 3 महीने का टाइम है, 4 महीने का। 4 महीने बहुत होते हैं। और रही बात नोटबंदी की, आप कॉमन मैन के पास 2000 के नोट हैं कहाँ? आपने का लास्ट टाइम अपने पर्स में, वॉलेट में कब 2000 का नोट रखा था? तो 2000 का नोट तो ऑलरेडी मार्केट से बाहर आउट है। तो आप इस आरबीआई के और सरकार के फैसले से सहमत हैं? बहुत ज़्यादा सहमत हम इससे। ये तो 2000 का नोट बंद किया है गवर्नमेंट ने, ये एक अच्छा फैसला है, क्योंकि बहुत सारा जो मनी है जो रोटेशन में नहीं आ रहा था बिजनेस में, अब वो रोटेशन में आएगा। क्योंकि अराउंड 3,62,000 करोड़ ऑफ 2000 रुपीज़ नोट जो है वो आरबीआई के हिसाब से मार्केट में है, मगर नॉर्मल ट्रांजैक्शन में हम देखते हैं कि 2000 का नोट नहीं आता है। तो वो अगर बिजनेस में रोटेशन में आएगा तो बिजनेस को बूस्ट मिलेगा। तो ये अच्छा फैसला है और आई थिंक मैं गवर्नमेंट को वो करता हूँ, प्रेस करता हूँ कि ऐसा फैसला लिया उन्होंने। सर, 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उसमें सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद करके 2000 की नोट पब्लिक के लिए लेकर आई थी। उसका जो उद्देश्य था क्या वो अब पूरा हुआ या नहीं?
देखिए, गवर्नमेंट का जो उद्देश्य था वो तो उनका सोचना सही था, मगर एक्सक्यूशन में प्रॉब्लम थी। तो इस बार भी अभी सोचना ठीक है, एक्सक्यूशन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। लोग इसमें जो ब्लैक मनी है वो अगर इजीली कन्वर्ट हो जाएगा वाइट मनी में तो आई डोंट नो। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट टाइम भी एक्सक्यूजन में प्रॉब्लम हुई थी, इस साल शायद एक्सक्यूजन में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने थोड़ा सोच समझ के किया है और पैनिक नहीं है मार्केट में। तो अगर पब्लिक को दिक्कत नहीं होती है और ब्लैक मनी गवर्नमेंट का वापस आ जाता है तो बहुत बढ़िया है। जिस तरह 2016 में नोटबंदी हुई थी 2016 में, उस पर लोगों को बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। इस बार भी क्या बिजनेसेस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है? नहीं, बिजनेस पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2000 का नोट रोटेशन में है ही नहीं बिजनेस में, तो कोई इकोनॉमी को अंतर ही नहीं आना है। जैसे कि 2018-19 से ही 2000 का जो नोट है वो छपना बंद हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल इससे सपोर्ट कर रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं। मैं पूरे समर्थन में हूँ। तो हम लोग इस वक्त थे लखनऊ के हजरतगंज इलाके में, जहाँ हमने बहुत लोगों से बात करी। काफ़ी कम लोग ऐसे हैं जो इससे समर्थन नहीं रखते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि सरकार ने और आरबीआई ने जो है इस फैसले को बहुत सही तरीके से एग्जीक्यूट किया है। तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन में कहीं कमी है। तो इस वक्त हम यहाँ पर लखनऊ के हजरतगंज इलाके पे मौजूद थे और हमने जनता की राय जानी। फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ मैं नबीला उरूज, आज की